जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि हमेशा नेकी की राह पे चलो, कर्म हमेशा लौट के आता है। एक ऋषि थे बहुत पहले, उन्होंने एक तितली के पंख में एक कांटे की सील फंसा दी थी और वो तितली को उड़ने के लिए, तड़पने के लिए छोड़ दिया था। उन ऋषि को सूली पे टंगा कीलों के जरिए उनको मृत्यु का दंड मिला। विषम पितामह महाभारत में सबको सबको पता, विषम पितामह ने एक सांप को कांटों पे झाड़ियों कांटों की झाड़ियों पे फेंक दिया था। उसका सांप की पूरी बॉडी में झाड़ी कांटे 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 चुप गए थे। तो उस सांप ने विषम पितामह को श्राप दिया था कि तुम भी इसी तरह अपनी मृत्यु को प्राप्त होगे। तो 6 महीने तीरों की बाणों की सैया पे विषम पितामह जी को लौटना पड़ा था। तो कर्म लौट कर जरूर आएगा। कर्म करने से पहले सोचना जरूर, किसी का हक मारने से पहले सोचना जरूर कि तुम्हारा भी हक जरूर मारा जाएगा। किसी का बुरा करने से पहले जरूर सोचना कि तुम्हारा भी कभी बुरा किया जाएगा। किसी को भी धोखा देने से पहले जरूर सोचना कि तुम्हें भी धोखा दिया जरूर जाएगा। तो संगत जी, आइए पाठ की शुरुआत करते हैं गुरु जी के मधुर भजन के साथ, जो कि सिद्धार्थ जी ने अपनी शुभ वाणी में गाया हुआ है। बहुत ब्लेस है उनकी, गुरु जी की कृपा हम पे भी होने वाली है। हम भी जल्दी सभी के लिए अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, अगले महीने अप्रैल में हम गुरु जी के लिए एक बहुत प्यारा भजन बना रहे हैं। एक पॉजिटिविटी आएगी उससे। आप उसकी लिरिक्स सुनना, जो कि मैंने खुद लिखे हैं और मैं खुद कंपोज कर रहा हूँ, खुद उसे अपनी वॉइस में गाऊंगा। आप सबका आशीर्वाद के साथ जरूर सुनना, क्योंकि गुरुजी उसे ब्लेस करेंगे। आप सबकी वॉइस, आप सब बिल्कुल अपने अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना और आगे जरूर शेयर करना उस भजन को, क्योंकि गुरु जी की कृपा से बना। आइए आप भजन को शुरू करते हैं गुरु के मंत्र जाप के साथ। कर कृपा मेहरा दे साइया, कट दुखा दिया जंजीरां नू। कर कृपा मेहरा दे साइया, कट दुखा दिया जंजीरां नू। सानू पता बदल तू सकदा ए, साडे मत्थे दिया लकीरां नू। बहुत प्यारा भजन है। हाँ, साडे हत्थां दिया लकीरां नू। हमारा भी एक बहुत प्यारा भजन आएगा। जैसे आपने इस भजन को प्यार दिया, इसी तरह उस भजन को भी प्यार देना। बहुत जल्दी एक प्यारा सा गुरु जी का भजन आने वाला है। उसकी एक लाइन मैं आपको सुना सकता हूँ। कराम तेरा शुक्राना शुक्राना, कराम तेरा शुक्राना शुक्राना। आगे आप गैस करना कितना कैसा होगा। जय गुरु जी। पाठ को एंड तक जरूर सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सकन जी कहते हैं कि मुनि अब महावाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तवस्म तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म ईशावास्यमिदं सर्वं प्राणो अस्मि प्राज्ञानात्मा यद्विह तदमुत्तर तदन्विह अन्य देव तदितादधो अविदिता दधि एष त आत्मनार्थ या अमृत य स यश्चायं पुरुषो यश्चासावादिते स अहम आस्मि परम ब्रह्म परात्परम वेद शास्त्र गुराणाम तो स्वयमानंद लक्षणम सर्वभूत स्थितम ब्रह्म तेदवाहम न संशय तत्वश्य प्राणो अहम अस्मि पृथिव्या प्राणो अहम अस्मि अपाम च प्राणो अहम अस्मि तेजस्य प्राणो अहम अस्मि वायोस् प्राणो अहम अस्मि आकाश स प्राणो अहम अस्मि त्रिगुणस्य प्राणो अहम अस्मि सर्वो अहम सर्वात्म को संसारी यद भूतम यत भव्यम यद वर्तमानम सर्वाक्तम तवा द्वितीयो अहम सर्वम खलविदम ब्रह्म सर्वो अहम विमुक्तो अहम सो असो सो अहम हंस सो अहम अस्ति। इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करें। अब इन महावाक्यों का भावार्थ कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म का वाक्यार्थ पहले ही समझा जा चुका है। अब अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ बताया जाता है। शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वरी अहम पद के अर्थभूत हैं। अकार सब वर्णों का अग्रगण्य परम प्रकाश शिव रूप है। हकार व व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के योग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्म शब्द से शिव शक्ति की सर्वरूपता स्पष्ट की सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश किया गया है कि वह शक्तिमान परमेश्वर मैं ही हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। अब तत्वमसि का अर्थ कहते हैं। तत्वमसि इन वाक्यों में
तत्पद का वही अर्थ है जो सोहम 80 में स पद का अर्थ बताया गया है, अर्थात तत्पद साक्यात्मक परमेश्वर का ही वाचक है। अन्यथा सोहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है, क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है, अतः से साथ उसका अन्वय हो जाएगा, परंतु तत्पद नपुंसक है और त्वम पुल्लिंग, अतः परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा तब अर्थ में समान लिंगता होने से अवयव में अनुपत्ति नहीं होगी। यदि ऐसा न माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी किसी और ही प्रकार का होगा। इसलिए सोहम अस्मि का स और तमसी का तत् ये दोनों समानार्थक हैं। इन महावाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ की भावना का विधान है। अब अयम आत्मा ब्रह्म का अर्थ बताया जाता है। अयम आत्मा ब्रह्म, इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग रूप हैं, अतः इन अवयव में बाधा नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर रूप धारण रूप आत्मा ब्रह्म है, यह इस वाक्य का तात्पर्य है। अब ईशावास्यम इदम सर्वम का भावार्थ बता रहे हैं। परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण यह संपूर्ण जगत उनसे व्याप्त है। प्राणो अस्मि परागना पर ज्ञानातना और यदि वह तदमुत्तर, इन वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है कि मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ। यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है, जो यहाँ है वह यहाँ है। चिंतन करी यहाँ यत तत् का अर्थ कर्मशः यह और स है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा है वहाँ है। ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा कि उपयुक्त वाक्य में यद मुत्तर तदन्विह, इन वाक्यांश का भाव यह है कि सो यो मुत्तर स इह स्थित, अर्थात जो परमात्मा महापरलोक में स्थित है वही यहाँ भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ यहाँ अभिष्ट है। इस वाक्य पर विचार करते हैं। मुने वाक्य में जिस प्रकार फल की भी विपरीतता की भावना होती है उसे यहाँ बताता हूँ, सुनो। यह पद के उन्हीं का उन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के अर्थ में परिवर्तित हो सकता है। वह विदित से भिन्न, अर्थात जो असगम्य रूप से ज्ञात है उसे भिन्न है। इसी प्रकार जो यथार्थ वह रूप से विदित नहीं है उसे भी पृथक है। इस कथन से निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदित से पर है, परंतु जो आत्मा है वह स्वरूप है, वह किसी से अन्य नहीं हो सकता। अतः आत्मा या ब्रह्मा आदि पद पूर्वतः शक्तिमान परमेश्वर शिव के बोधक हैं, यह मानना चाहिए। इन दो वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। यह तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव है। यह जो पुरुष में शंभु है वही सूर्य में विस्थित है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष में है वही आदित्य में है। इन दोनों में पृथकता नहीं है। वह तत्व एक ही है, उसी को स्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है। उन शंभुनाथ को सब श्रुतियाँ हिरण्यमय बताती हैं। इनमें जो बाहु शब्द है वह शब्द अंगों का उपलक्षण है तथा उसे हिरण्यपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता। चांदो योग उपनिषद में जो यह श्रुति है इसके द्वारा आदित्य मंडला अंतर्गत पुरुष को स्वर्णमय दाढ़ी मूछों वाला, सुवर्ण सदृश केशों वाला तथा नखों से लेकर केशाभर्ग पर्यंत सारा का सारा स्वर्णमय प्रकाशमय ही बताया गया है। अतः वह हिरण्यमय पुरुष साक्षात शंभु ही है। अब इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूँ, सुनो। पद के अर्थभूत सत्यात्मा शिव ही बताए गए हैं, वे ही शिव मैं ही हूँ, और ऐसी व्याख्यात योजना अवश्य होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप पर ब्रह्म कहा गया है। उसके तीन भेद हैं, पर, अपर तथा प्रातपर। रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु ये तीन देवता श्रुति ने ही बताए हैं। ये ही क्रमशः पर, अपर तथा प्रातपर रूप हैं। इन तीनों से जो भी श्रेष्ठ देवता हैं वे शंभु पर ब्रह्म शब्द से कहे गए हैं। वेदों, शास्त्र और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्णानंद शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु परम रूप ही है, वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ। ऐसा कहकर सकन जी फिर कहते हैं, मुने मैं शिव आत्म तव, विद्या तव और शिव तव इन तीनों का प्राण हूँ। पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण होने से यह समझ लो कि हमारे यहाँ सारे आत्म तव ग्रहणित हो गए। फिर सबका ग्रहण विद्या तव और शिव तव भी ग्रहण कराता है। इन सब तत्वों का मैं प्राण हूँ। मैं सर्वात्मक हूँ। जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीव हूँ। जो भूत, वर्तमान और भविष्यत काल है वह सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ। सर्वों में सब कुछ रुद्र मैं ही हूँ। यह श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है। अतः शिव ही सर्वरूप है। उन्हीं का समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ। इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है। मैं भाव रूप होने के कारण
पूर्ण हो, नित्य मुक्त भी मैं ही हूँ। पशु मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मक शंभु है वही मैं हूँ, मैं शिव रूप हूँ। वामदेव। इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं। इस वाशो उपनिषद की श्रुति के 2 वाक्यों द्वारा प्रतिपादित अर्थ साक्षात शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। गुरु को चाहे कि शिष्यों को इसका आदर पूर्वक उपदेश करें। गुरु को उचित है कि वह आधार सहित संघ को लेकर अस्त्र मंत्र से तथा भस्म द्वारों की शुद्धि करके उसे अपने सामने चौकोर मंडल में स्थापित करे। फिर ओंकार का उच्चारण करते गंध आदि के द्वारा उन संघ की पूजा करें। उसमें वज्र लपेटते और सुगंधित जल भर कर प्रणव का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करें। तत्पश्चात 7 बार प्रणव के द्वारा फिर उस संघ को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहें कि शिष्य जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेद भाव रखता है, वह भय का भागी होता है। यह श्रुति का सिद्धांत बताया गया, इसलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं रूप में शिष्य का अर्चन करे। शिष्य के आसन की पूजा करके उस शिव के आसन और शिव की मूर्ति की भावना करे। फिर सिर से पैतृक सदोदात आदि 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक, मुख और कलाओं के भेद से पर्णों की कलाओं का भी न्यास करे। शिष्य के शरीर में 38 मंत्र रूपा पर्णों की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर शिव का आह्वान करे। पश्चात स्थापना आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करे। फिर अंग न्यास करके आसन पूर्वक 16 उपचारों की कल्पना करे। खीर का नैवेद्य अर्पण करे। ओम सभा का उच्चारण करें। कुल्ला और आचमन कराएं। यज्ञ आदि देकर कर्मशः धूप दीप आदि समर्पित करें। शिव के 8 नामों से पूजन करके वेदों के पारंगत ब्राह्मणों के साथ इत्यादि ब्रह्मानंद वल्ली के मंत्रों को तथा इत्यादि भृगुवल्ली के मंत्रों को पढ़े। तत्पश्चात से लेकर तथा महान नारायण उपनिषद के मंत्रों का पाठ करके इसके बाद शिष्य के सामने कहार आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हो गुरु शिव निर्मित पांचासिक शास्त्र के सिद्धि सकंद का धीरे धीरे जप करे। अनुकूल चित्त से पूर्ण अहम इस मंत्र का जप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दे। तदंतर ललाट में तिलक लगाकर संप्रदाय के अनुसार उसे श्रृंगांग में विधिवत स्नान का लेप कराएं। तत्पश्चात गुरु प्रसन्नतापूर्वक श्रीपाद युक्त नाम देकर शिष्य को छत्र और चरण पादुका अर्पित करें। उसे व्याख्यान देने तथा आवश्यक मर्म आदि के लिए गुरुवासन ग्रहण करने का अधिकार दें। फिर गुरु अपने उस शिव रूपी शिष्य पर अनुग्रह करके कहे, तुम सदा समाधिस्थ रहकर मैं शिव हूँ, इस प्रकार की भावना करते रहो। यो कहकर वह स्वयं शिव को नमस्कार करे। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करें। उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करे। अपने गुरु को और उनके शिष्य को भी मस्तक झुकाए। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार का उपदेश दे, बेटा आज से तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा कर लो, फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन न करो। गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो, सुखी रहो। मुनीश्वर वामदेव तुम्हारी स्नेहवश अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने यह योग पठ प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर सकंद ने यतियों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों के अक्षर और स्नान विधि का वर्णन किया। यति के अत्यष्टि कर्म की दशा है पर्यंत विधि का वर्णन। वामदेव जी बोले, जो मुक्त यति है उनके शरीर का दाह कर्म नहीं होता, मरने पर उनके शरीर को गाड़ दिया जाता है, यह मैंने सुना है। मेरे गुरु कार्तिकेय आप प्रसन्नतापूर्वक यतियों के उस अत्यष्टि कर्म का वर्णन मुझसे कीजिए। इन तीनों लोकों में उनकी आपके सिवा कोई और इस विषय का वर्णन करने वाला नहीं है। भगवान शंकरनंद जो पूर्ण परब्रह्म में अहम भाव का आश्रय ले देह पंजर से मुक्त हो गए हैं तथा जो उपासना के मार्ग से शरीर बंधन से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त हुए, उनकी गति में क्या अंतर है ये बताइए। प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए अच्छी तरह विचार करके प्रसन्नतापूर्वक मुझसे इस विषय का वर्णन कीजिए। सकंद ने कहा कि जो कोई यति समाधिस्थ हो शिव के चिंतन पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करता है, यदि वह महान धीर हो तो परिपूर्ण शिव को हो जाता है। किंतु यदि कोई अधीर चित होने के कारण समाधि लाभ नहीं कर पाता तो उसके लिए उपाय बताता हूँ। सावधान होकर सुनो। वेदांत शास्त्र के वाक्य से जो ज्ञाता ज्ञान और श्रेय ज्ञान और ज्ञेय इन 3 पदार्थों का परिज्ञान होता है, उसे गुरु के मुख से सुनकर यति यम नियम आदि रूप योग का अभ्यास करे। उसे करते हुए वह भली माति शिव के ध्यान में तत्पर रहे। मुने उसे नित्य नियम पूर्वक परिणाम के जप और अर्थ चिंतन में मन को लगाए रखना चाहिए। मुने यदि देह की दुर्बलता के कारण धीरता धारण करने में असमर्थ यति निष्काम भाव से शिव का स्मरण करके अपने जीर्ण शरीर को त्याग दे तो भगवान सदाशिव के अनुग्रह से नंदी के भेजे हुए विख्यात 5 अतिवाहक देवता आदि आते हैं। उनसे कोई भी है, कोई तो अग्नि का अभिमानी, कोई ज्योति पुन स्वरूप, कोई दीनाभिमानी, कोई शुक्ल पक्षाभिमानी और कोई उत्तरायण का अभिमानी होता है। ये 5 सब प्राणियों पर अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं।
इसी प्रकार धूमाभिमानी, तम का अभिमानी, रात्रि का अभिमानी, कृष्ण पक्ष का अभिमानी और दक्षिणाप नयन का अभिमानी, ये सब मिलकर 5 होते हैं। ये 5 विख्यात देवता दक्षिण मार्ग में प्रसिद्ध है, महामुनि वामदेव। अब तुम उन सब देवताओं की वृत्ति का वर्णन सुनो। कर्म के अनुष्ठान में लगे हुए जीवों को साथ लिए 5 देवता उनके पुण्य वंश स्वर्गलोक को जाते हैं, और जहाँ यथोक्त भोगों का उपभोग करके वे जीव पुण्य क्षीण होने पर पुण्य मनुष्य लोक में आते हैं, पूर्वत जन्म ग्रहण करते हैं। इनके सिवा जो उत्तर मार्ग के 5 देवता हैं, वे भूतल से लेकर ऊर्ध्व लोक तक के मार्ग को 5 भागों में विभक्त करके यति को साथ लेकर क्रमशः अग्नि आदि के मार्ग में होते हुए उसे सदाशिव के धाम में पहुंचाते हैं। वहाँ देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करके लोकानुग्रह के कर्म में ही लगाए गए वे अनुग्रहकार देवता उन सदाशिव के पीछे खड़े हो जाते हैं। यति को देख देवादिदेव सदाशिव यही हैं वह विरक्त हो तो उसे महामंत्र के तात्पर्य का उपदेश दें। गणपति के पद पर अभिषिक्त करके अपने ही समान शरीर देते हैं। इस प्रकार सर्वेश्वर सर्वनियंता भगवान शंकर उस पर अनुग्रह करते हैं, उसे अनुग्रहित करके निश्चल समाधि देते हैं। अपने प्रति दास्य भाव के फल स्वरूप अर्थात सूर्य आदि के कार्य करने की शक्ति रूपा ऐसी सिद्धियां प्रदान करते हैं जो कहीं अवरुद्ध नहीं होती। साथ ही वे जगत गुरु शंकर उस यति को यह परम मुक्ति देते हैं जो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर भी पुनरावृत्ति के चक्कर में दूर रहती है। अतः यह समष्टि मान संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त पद है और यही मोक्ष का राजमार्ग है, ऐसा वेदांत शास्त्र का निश्चय है। जिस समय यति मरणासन हो शरीर से स्थिर हो जाए, उस समय उस श्रेष्ठ संप्रदाय से दूसरे यति अनुकूलता की भावना ले उसके चारों ओर खड़े हो जाएं। वे सब वहाँ कर्मशः पर्ण आदि वाक्यों का उपदेश दे उनके तात्पर्य का सावधानी और प्रसन्नता के साथ सुस्पष्ट वर्णन कर देता है। जब तक उनके प्राणों का लय न हो जाए तब तक निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सदाशिव का उसे निरंतर स्मरण कराते रहे। सब यतियों का यहाँ समान रूप से संस्कार कर्म बताया जाता है। सन्यासी सब कर्मों का त्याग करके भगवान शिव का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए उनके शरीर का दाह संस्कार नहीं होता और उनके न होने से उनकी दुर्गति नहीं होती। सन्यासी के शरीर को दूषित करने वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। उसके गांव में रहने वाले लोग अत्यंत दुखी हो जाते हैं, इसलिए उस दोष का परिहार करने के लिए शांति का विधान बताया जाता है। उस समय नमः न्याय से लेकर नमः अमीविकेव तक के मंत्र का विनित चित होकर जप करे, फिर अंत में ओंकार का जप करते हुए मिट्टी से देवजन्य की पूर्ति करें। मुनीश्वर ऐसा करने से उस दोष की शांति हो जाती है।